एवरीडी कैसे हो आप। आई होप सबको सही चल रहा होगा। हम आ चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 231 पे। वैसे पिछला एपिसोड काफी औसम था। उसमें शुरू हुई थी डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप उसे देखो। और हमारी हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी पूरे 2000 मेंबर्स की हो चुकी है। मैं उसके लिए आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने जैसे ट्रस्ट को हमारे ऊपर बना के रखा है, सिचुएशन चाहे कैसी हो हम उसे बना के रखने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे भी। सो वंस अगेन थैंक यू। चलो जरा पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। वेल जैसे पिछला एपिसोड शुरू होता है, बर्निंग इंसेंस पवेलियन में चारों सेक्ट्स ने अपनी आर्मी को इकट्ठा कर लिया था। ये आर्मी होती है बर्निंग इंसेंस पवेलियन, वानुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट और मेड्यूसा क्लैन के। ये फाइनली गए थे ज्वेलिंग माउंटेन में, जहाँ डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी होनी थी। अभी ज्वेलिंग माउंटेन की सिक्योरिटी खतरनाक कर रखी थी। धीरे धीरे जॉन सेंटेन के सारे छोटे बड़े सुपर सेक्स के लीडर्स ज्वेलिंग माउंटेन के पीक पे इकट्ठे होते हैं। इस जगह के बीचों बीच में होता है एक बहुत बड़ा काले रंग का बैरियर, और इस बैरियर के अंदर वो ब्लड डीमंस कहते हैं। किंग ज्वेलिंग खुद को एक्सक्यूज देके निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। इस वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स के और इविल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो काफी समय से ब्लड डीमंस को कैप्चर कर रहे हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। खैर आगे हुई थी ब्लड डीमन सेरेमनी, जहाँ सारे एक्सपर्ट्स अपनी पावर को मिला के इन इविल रेस के पावर को खत्म करते हैं। बट कोई नहीं जानता था कि ये ऑल्टर जहाँ पे पूरा मामला हो रहा था उसके जस्ट नीचे 3 फिगर्स को बांध के रखा गया होता है। ये म्यूइंग, येंची और काइलिन थे। हालांकि चीजें काफी अलग हुई थी। उनकी डिटेल्स आप पिछले पार्ट को देख के जान सकते हो। अंत में जाके जब सारे ब्लड डीमंस का खात्मा कर दिया जाता है और लोग वापस लौटने लगे थे, किंग ज्वेलिंग सबको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो लेने वाला था फैक्शन पवेलियन से बदला। आगे होती है इंटेंस बैटल, जैसे हम इस एपिसोड में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। बस इसमें और भी कई चेंजेस हो रहे होंगे। एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखना, वरना आप इस फाइनल आर्क की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर दोगे। जब युद्ध का मैदान एकदम गर्मा गर्मी पकड़ चुका था और इसने सभी के ध्यान को अपनी तरफ चिपका के रखा होता है, यहाँ इकट्ठे हुए लोग ये नोटिस नहीं कर पाते कि ज्वेलिंग माउंटेन अब एक बहुत बड़ा केज बन चुका था, क्योंकि इसे घेर रखा होता है एक ब्लैक मिस्ट ने। हम जाते हैं इस पार्ट की जड़ की तरफ, जहाँ 3 फिगर्स चुपचाप से खड़े होते हैं। इनमें से एक पूछता है सिचुएशन कैसी है, क्या हम अब एक्शन ले सकते हैं। ये सुन के दूसरा फिगर बोलता है चुप रहो, क्या तुम चाहते हो कि हमें सब लोग नोटिस कर लें। शाओई को चुप करने वाले लोंगी थे। लोंगी के चेहरे पे ऐसी सीरियसनेस को देख के लिटरली कहता है बिग ब्रदर क्या तुम हमेशा से इतने सीरियस रहते हो। लोंगी कहते हैं ऑल राइट तो चलो अंदर चला जाए। ये दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। जैन ज्वेलिंग माउंटेन को गिरने वाले काले धुएं को देख के बोलता है ये ब्लैक मिस्ट इतनी सिंपल नहीं है, चलो मैं पहले जाता हूँ। वेल बात ऐसी थी कि जियान फैक्शन पवेलियन को छोड़ के केली इस वाले रॉयल फैमिली की तरफ आ गया था, जैसे म्यूइंग और काइलिन को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके पास वो पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सफल हो सके, जियान हो जाता है निराश। अच्छी बात है कि उसे सांत्वना देने वाले सोल ईटर लौटते हैं। तभी लिटरली अपने और जियान के बीच के कनेक्शन का इस्तेमाल करके लोंगी को लेकर उसके पास आ जाता है, और कुछ इस तरीके से तीनों भाई साथ में आ गए थे। शाओई बोलता है बिग ब्रदर ये किंग ज्वेलिंग सच में बहुत एम्बिशियस है। ये शुरुआत में घोस्ट रियल्म और सोल क्लैन के साथ काम कर रहा था, लेकिन लगता है ये इन दोनों को बस टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसका असली टारगेट तो उन होली फ्लेम्स हैं। लोंगी फिर से हम करके लिटरली को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये पफ के साउंड के साथ जान के हाथ में अपीयर हुई थी खाकी होली फ्लेम। जैसे ही होली फ्लेम सामने के औरे में जाती है, सिजल 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 की आवाजों के साथ उस बैरियर में एक गैप बनने लगता है। सोल ईटर लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजी थी। वो कहते हैं ओ इंटरेस्टिंग, ये ब्लड डीमन गोल्डची और घोस्ट एनर्जी का एक मिक्सचर है। जियान के चेहरे पर डिटरमाइंड एक्सप्रेशन था। चाहे कुछ भी हो जाए उसे काइलिन और म्यूइंग को रेस्क्यू करना था, साथ में उसे म्यूइंग को किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा करना होता है। जियान कहते हैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज्वेलर रॉयल फैमिली को नेस्तनाबूद जरूर करूंगा। ये शब्द जियान ने बस दिमाग में नहीं बोले थे। ये पीछे लोंगी और शाओई इन बातों को सुनते हैं। दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर ये शब्द किसी और 7 स्टार दूल्हे के मुंह से बाहर आए होते हैं तो इन्हें जोकी समझा जाता, लेकिन दोनों जियान को अच्छे से समझते थे। लोंगी पूछता है क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उस काले रंग के बैरियर में बने हुए गैप को पकड़ के जियान अपने एक कदम को उसके अंदर रख देता है। वो कहता है नहीं, जब तक मैं मर नहीं जाता। जब जियान की आंखों में डिटर्मिनेशन को सोल ईटर लॉर्ड देखते हैं, वो कहते हैं हाँ इस लड़के के पास पोटेंशियल तो है। मैं तभी कहूँ कि गोल्डन ड्रैगन ने इसे क्यों चुना। जाने से पहले जिलोंग ने मुझसे ये भी कहा था कि जियान को काफी जल्दी एक लाइफ और डेथ कैटेस्ट्रॉफी का सामना करना होगा। अगर वो इस आपदा को अवसर में बदल पाता है तो उसका एक नया जन्म होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ सोल ईटर लॉर्ड आगे सोचना बंद कर देते हैं। आखिरकार उनके
की भी कुछ जिम्मेदारियां थी, हम बाहर लौटते हैं। लोंगी कहते हैं तो चलो अंदर चला जाए। शाओ भी जियान को चीयर करता है। वो लोंगी से बोलता है थर्ड ब्रदर चलो आज एक बार क्रेजी हो जाते हैं। इसी के साथ दोनों भाई भी जियान के पीछे चले गए थे। ये लोग जस्ट बैरियर के अंदर एंटर करते हैं। वो बैरियर अपने आप को तुरंत बंद कर लेता है। सीन जाता है बैटलफील्ड की तरफ। ज्वालिंग माउंटेन के टॉप पे जो बैटल हो रही थी अब उसका लेवल काफी ऊपर उठ चुका था। बैंग 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 की आवाजों के साथ कई फिगर्स पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। हम सबसे पहले ध्यान देते हैं किंग ज्वालिंग की तरफ, जिसके चेहरे पे एकदम दरिंदगी से भरा एक्सप्रेशन था। एक पंच बैम की आवाज के साथ पॉइजन सैक मास्टर को पीछे भेज देता है। कल शुरुआत में जब पॉइजन सैक मास्टर ने किंग ज्वालिंग से फायर करना शुरू किया था तो अपनी 1 स्टार दोशान पीक की स्ट्रेंथ के साथ उनके पास पॉइजन शी का भी एडवांटेज होता है। इस जहरीली ऊर्जा की वजह से वो किंग ज्वालिंग को सप्रेस कर पाती है। लेकिन जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है उनकी स्ट्रेंथ कम होती हुई मालूम पड़ती है और किंग ज्वालिंग पावरफुल हो रहा था। अपने दोनों हाथों में लाइफ और डेथ फ्यूजन पावर को इकट्ठा करके जुश जुश की आवाज के साथ सामने शूट कर देता है। फिर किंग ज्वालिंग तेज से हंसने लगा था। इन दोनों अटैक से बचने के लिए पॉइजन सैक मास्टर को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास और कोई तरीका ना हो, बस वो अपनी पॉइजनस बॉडी को एक्टिवेट नहीं करना चाहते थे। आखिरकार जब उनका शरीर पूरी तरह से जहरीला हो जाएगा तो वो फेंटियान के साथ भी समय नहीं बिता पाएंगे और ऐसा वो चाहते नहीं थे। तभी क्रैकल क्रैकल बूम की आवाज के साथ दो लोग पीछे उड़ गए थे। ये ज्वाले रॉल फैमिली के मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये अटैक भी उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हमला करने वाले एल्डर्स जो थे वो कहते हैं डैम इनके शरीर के अंदर की पावर ये कुछ अजीब है। खुद ज़ुआन सेंटिन के सबसे पावरफुल बैटल फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से वो ड्रैगन लेविलियन के 8 मेंबर्स के खिलाफ जैसे टिक पाते हैं। उनकी जगह पे और कोई होता तो शायद वो टपक चुका होता। जुला और शेफू को चेतावनी देते हैं बस इनकी पावर्स ही नहीं बल्कि इनके माइंड्स में भी बदला हुआ है। वानो पवेलियन मास्टर क्लैंग की आवाज के साथ चिंटियान के पंच से टकराती हैं। उनके हाथ में एक ब्यूटीफुल सोर्ड थी। दोनों लोग दो दो कदम पीछे लेते हैं। बुढ़ा चिंटियान बाकी सिचुएशन को देख के बोलता है लगता है इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। वानो पवेलियन मास्टर हुआक्शिन भी इस मौके का फायदा उठा के पूरी सिचुएशन को चेक करती हैं। ऐसा करने पर उनके एक्सप्रेशन भी खराब हो गए थे। वो दांते मीस के बोलती है इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें जल्दी हराना होगा। चिंटियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल थी। वो कहता है वानो पवेलियन मास्टर भले तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि एक अर्ली स्टेज दोशियान और एक 1 स्टार दोशियान लेट स्टेज के बीच में कितना बड़ा गैप है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इतने समय से मैं हारा क्यों नहीं हूँ। हुआक्शिन के दिमाग में भी ये बात होती है। वो कहती है ऐसा क्यों। इसका जवाब हुआक्शिन को नहीं देता बल्कि बुढ़ा चिंटियान मुड़ता है किंग ज्वालिंग की तरफ। वो बोलता है माय किंग समय आ गया, अब हमें और नहीं रुकना चाहिए। जुश की साउंड के साथ किंग ज्वालिंग अपनी बैटल से कदम पीछे लेता है। वो भयानक तरीके से हंसते हुए आसमान में और ऊपर उड़ गया था। किंग ज्वालिंग बोलता है परफेक्ट टाइमिंग, वो पावर मेरे पास वापस आओ। तुरंत ही ज्वालिंग माउंटेन में से हम कई घोस्ट एनर्जीज को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो प्योर घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर नहीं होते, इनमें इविल एनर्जीज भी मिली होती हैं। किंग ज्वालिंग अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए किसी कमांडर की तरह बोलता है घोस्ट थंडर इनका खात्मा कर दो। इससे पहले जुलाओ का ग्रुप रिएक्ट भी कर पाता। स्पेस को फाड़ के 4 बिजलियां बाहर आई थी। ये बिजलियां बनी होती हैं घोस्ट वर्ल्ड और ब्लैक डेविल एनर्जी से। इनमें से हर एक की चौड़ाई कई 100 मीटर की होगी। ये क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ नीचे आती हैं। ये जहां जहां से गुजर रही थी हवा भी इनके अंदर खींच ली जाती है। बस वो वॉइड दिखाई देता है, ऐसा लगता है किसी भी चीज को डिवाओ कर सकती हूँ। बूम बूम ग्रग ग्रग की आवाजों के साथ एल्डरजू, पॉइजन सैक मास्टर, हुआक्शिन और सैफू ये मुंह से खून की उल्टी करते हुए पीछे चले जाते हैं। एक ही पल में युद्ध का पूरा रुख बदल गया था और इसे देखने वाले स्पेक्टेटर्स एकदम शॉक हो गए थे। खासकर पिल वैली की ये चिंटियान और बचे हुए सुपर सैक्स के लीडर्स, इन सब के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज हुए होते हैं। जब पिल वैली के पिल गोस्ट और स्लाइडिंग पावर को टच करने की कोशिश करते हैं उनके शरीर में एक चिल फैल गई थी। उन्हें ऐसी चिल्लिंग सेंसेशन फील होती है जैसे उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा को कोई चीज खाने की कोशिश कर रही हो। वो कहते हैं ये कैसी पावर है। पपेट मैंशन के पपेट मास्टर ही बोलते हैं ये कोई ऑर्डिनरी घोस्ट चीज नहीं है, इसमें एक सिनिस्टर पावर मिली हुई है। ये सारे एक्सपर्ट्स अपने ऊपर एनर्जी बैरियर्स बना चुके थे, तभी वो फैलती हुई पावर इनके अंदर घुसने की कोशिश करती है। नजारा थोड़ा ऊपर उठता है, हमें बादलों के बीच में किंग ज्वालिंग का फिगर हल्का सा दिखाई देता है। लगता है अभी उसने अपनी पावर को छिपाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके चारों तरफ होती है एक ब्लैक और रेड पावर जिसे देख के लोगों की आंखें श्रिंक होने लगी थी। किंग ज्वालिंग अपनी 2 उंगलियों को नीचे करके बोलता है हा, ये मैंने तुम सभी के लिए प्रिपेयर किया है, इसे अच्छे से एंजॉय करना। उसके ही कहते उसके चारों तरफ जो बादल थे उनमें से काले रंग की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। इस ड्रिजल का सामना करने के लिए पॉइजन सैक की सैक मास्टर चिल्ला के बोलती है डैम किंग ज्वालिंग। फश 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 के साउंड के साथ उनकी बॉडी में से पॉइजनस माइज्मा बाहर आता है जो टकराता है इन बारिश की बूंदों से।
लेकिन वो पाते हैं कि ऐसा करने पे उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी गायब होती जा रही है। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस के हॉल मास्टर भी चिल्ला के बोलते हैं, एवरीवन केयरफुल, ये बारिश बस हमारी दुखी को करोड़ नहीं कर रही है बल्कि हमारे शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के बाकियों के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। सब अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन तब भी बारिश रोकने का नाम नहीं लेती। और एल्डर ज़ू का फिगर भी उन गड्ढों से बाहर आ गया था जो उनके जमीन पर टकराने से बने होते हैं। फिल वैली के वैली मास्टर जिंटियान बोलते हैं, जूचिन लगता है और वेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोसिव पावर हम सबको कमजोर बना देगी। एल्डर ज़ू का फिगर फिर से आसमान में अपीयर हुआ था। उन्हें लाइटिंग एनर्जी ने घेर रखा था। सुनाई दी थी कई वुश 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 की आवाजें। एल्डर ज़ू के साथ बाकी के तो इमोटल्स अपीयर होते हैं। इन्हें देखे किंग ज्वेलिंग हम्प करके हैंडसील बनाने लगता है। तुरंत ही उसके चारों तरफ घूमने वाले बादल चर्न होने लगे थे। इनमें से भयानक लेवल की बिजलियां नीचे गिरने लगती हैं। ये स्पेस में क्रैक बनाने वाली बिजलियां एल्डर ज़ू के ग्रुप को खुद को डिफेंड करने में मजबूर कर देती हैं। किंग ज्वेलिंग दहाड़ के बोलता है, ज़ुआन कैंग। तुरंत ही उसके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और उसके एंसेस्टर बुड्ढे ज़ुआन कैंग को बाहर आते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है चुपचाप से किसी चीज को तैयार कर रहा हूँ। अभी उसके हाथ में एक जेड गोर्ड था। वेल, गोर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसमें कल्टीवेटर्स अपनी वाइन को रखते थे, जिसे चलते फिरते वो एक एक घूंट ले सके। वही बुड्ढे ज़ुआन कैंग के हाथ में जो गोर्ड था उसके अंदर एक अजीब सा पदार्थ मौजूद होता है। फिट मेंशन और बाकियों ने इसके अंदर की ऑरे को सेंस किया था। इन सब की भौं से उठ जाती हैं। तो फिट मेंशन मास्टर बोलते हैं, क्या चीज है? जवाब देते हुए पॉइजन सेक्ट मास्टर बोलती है, ये 10 कलर्ड हेवन सोलरिंग पाइथन के ब्लड को इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाती तब तक बुड्ढा ज़ुआन कैंग उस गोर्ड को उल्टा कर देता है। जैसे ववल ववल की आवाजों के साथ चमकीली खून की बूंदें बाहर आती हैं। एक खून की बूंदें नीचे गिरने की जगह जाती हैं ऊपर बादलों में। जिस पल बादलों और इनके बीच में कांटेक्ट हुआ था, ऐसा लगता है वो बादल जिंदा हो उठे हों। सुनाई देती है रंबल 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 की आवाजें। इन आवाजों को सुन के नॉर्मल लोगों के कानों में घंटियां बजते हैं। बादलों की चढ़ होते ही एक अजीब सा प्रेशराइजिंग ऑरा चारों तरफ फैलता है। ये देख ज़ूलाओ बोलते हैं, नॉट गुड। तभी क्रैक बूम के साउंड के साथ एक बहुत बड़ा लाल रंग का लाइटिंग बोल्ट जो खुद पहाड़ की चोटी जितना चौड़ा था, वो स्पेस को चीर के इन सातों इमोटल्स की तरफ आगे बढ़ता है। इसके अंदर शेयर फोर्स थी। वो अपने चारों तरफ गोलाकार की शॉकवेव्स को बना रही थी। एल्डर ज़ू दांती मीज के बोलते हैं, डिफेंड। साथ लोग अपनी एनर्जीज कंबाइन करके एक बड़ी सी शील्ड को बनाते हैं। अगले पल सुनाई देती एक बूम की आवाज। एक आवाज काफी लंबे समय तक गूंजती रहती है। ऐसा लगता है अभी ये पूरा माउंटेन ही थर्रा गया हो। वहां में खतरनाक डिस्टॉर्शंस बनते हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर आने वाली रिपल्स की वजह से ज्वेलिंग माउंटेन के ऊपर के एरिया में कई क्रैक्स फैल जाते हैं। अभी सुनाई देती हैं कुछ आर्ग 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 वाली आवाजें। साथों दो इमोटल्स पीछे उड़े चले गए थे। इन सबके मुंह से बाहर आ रहा होता है खून और ये अपने पैरों को स्थिर करने के लिए फेस को एकदम फोल्ड करके रख देते हैं। एक बात बिल्कुल साफ होती कि अगर वो साथों साथ में काम नहीं कर रहे होते तो ये अटैक किसी न किसी की जान जरूर ले लेता। ये सब खुद को स्टेबलाइज ही कर पाए थे। तभी किंग ज्वेलिंग की आवाज फिर से इनके कान में जाती है। वो हंस के बोलते, हा हा हा, जैसा मैंने पहले ही कहा था, तो तुम में से कोई नहीं बचने वाला। आसमान के बादल फिर से चरमराने लगते हैं। लगता है इनमें से फिर से कुछ बाहर आने वाला था। ये देखे फिल वैली मास्टर जिंटियन धाड़ के बोलते हैं, अब बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया जा सकता। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहता है हम सब फिनिश हो जाएंगे। एल्डर ज़ू भी धाड़ के बोलते हैं, एवरीवन अटैक। वुश वुश वुशिंग साउंड के साथ ये किंग ज्वेलिंग को टारगेट बनाते हैं। इन सातों दो इमोटल्स को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख किंग ज्वेलिंग हंस के बोलता है, तो आ जाओ। ये बोलते बोलते उसका फिगर पीछे जाने लगा था। अंत में बस उसकी वो लाल आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है वो उस ईविल पावर से पूरी तरह से मिल चुका हो जो ऊपर ही फियास्को चल रहा था। नजारा फिर से नीचे का दिखाया जाता है। ज्वेलिंग माउंटेन में एंटर करने के बाद जियान काइलिन से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें दौड़ने में लग गया होता है। तभी इनके ऊपर भी वो बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। ऑलमोस्ट इमोर्टल रैंक की करीब की सोल स्ट्रेंथ को पोजेस करने की वजह से जियान की इंस्टिंक्ट्स तुरंत ही चीखने लगती हैं। वो कहता है, बरसात, इसके साथ कुछ गलत है, इसे छूना मत। उसकी नजरें एक बार पहाड़ की चोटी की तरफ जाती है जहाँ से साफ बूमिंग आवाजें सुनी जा सकती थी। हालांकि इसकी वजह से जियान का दिल थोड़ा सा विचलित तो होता है, लेकिन वो अपना निर्णय ले चुका था। वो कहता है, चलो पहले अंडरग्राउंड चला जाए। लोंगी और शाओई बिना हेजिटेशन के जियान को फॉलो करते हैं। हम लौटते हैं बैटल फील्ड में। हालांकि बरसात की बूंदें बहुत अजीब सी होती है, लेकिन यहाँ इकट्ठे होने वाले भी दो इमोर्टल लेवल के पावर हाउसेस होते हैं। ये अपनी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन बूंदों का सामना करते हैं। पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर जिन्हें पॉइजन का बहुत ज्यादा अनुभव होता है, उन्हें इस बारिश से एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो कहते हैं, इससे पहले कुछ बदलाव हो, हमें जल्दी से इसे फिनिश करना होगा। बचे हुए शायद दो इमोटल्स नॉट करके फिर से बादलों में शूट हो गए थे। बात बस ऐसी होती कि पॉइजन सेक्ट मास्टर किंग ज्वेलिंग के जितने करीब पहुंच रही होती है, उनके दिल में अनीस की फीलिंग उतनी ज्यादा बढ़ रही होती है। किंग ज्वेलिंग इन सभी के हैवी
अटैक्स का सामना एकदम सामने से नहीं करता, बल्कि वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने फिगर को कभी गायब तो कभी अपीयर करता था। जैसे जुश की साउंड के साथ अटैक्स उसे मिस कर दिया करते थे। जुलाव के हाथ में कुछ बैटल फॉर्मेशन स्क्रोल्स होते हैं, वो इन्हें फैलाने वाले थे। इसी मोमेंट में उनकी नजरें पीछे जाती हैं। उन्हें दिखाई दी थी शेफू, जो उनके करीब आ चुकी थी। जुलाव पूछते हैं, शेफू क्या तुम ड्रैगन लेविलियन का सामना? लेकिन इससे पहले एल्डर जू कुछ और बोल पाते। एक ची की आवाज के साथ शेफू के हाथ की वो किन एल्डर जू की तरफ आगे बढ़ जाती है। ये देख के जुलाव का चेहरा एकदम शॉक से भर जाता है। तुरंत अपनी बैटल फॉर्मेशन को रोक के वो अपने सामने एक लाइटिंग शील्ड को बनाते हैं। बैंग की आवाज के साथ शेफू पीछे चली गई थी। तो दो इमोर्टल की सेंस पोजेस करने की वजह से एल्डर जू शेफू को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। जब वो कहते हैं शेफू जागो, ये मैं हूँ, तभी पीछे घसरती हुई शेफू एक बार फिर से आगे शूट हो जाती है। कुछ समय पहले किंग्स वालिंग के ऊपर हमला करने वाले जुलाव अब युद्ध के मैदान में खुद को बचाते हुए दिखाई देते हैं। बूम 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 के साउंड के साथ कभी उनका फिगर पीछे हटता था तो कभी शेफू पीछे घसरती हुई जाती थी। ये चीजें बस चली होती 10 सेकंड तक। अभी एक और अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था। अचानक से पिल वैली के वैली मास्टर यी चिंटियान अपने ही साथियों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए एंशिएंट डेजर्ट पैलेस और पपेट मेंशन के मास्टर सामने आते हैं। फिर से बूम बूम की आवाजें गूंजती हैं। ऐसा लगता है पॉइजन सैक की मास्टर ने कुछ सेंस कर लिया हो। उनका फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क होता हुआ दिखाई देता है। एक और अटैक के साथ शेफू को पीछे भेजने के बाद एडजू पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। बिना हेजिटेशन के पॉइजन सैक मास्टर किंग ज्वालिंग की तरफ शूट हो गई थी। वो कहती है पहले किंग ज्वालिंग को खत्म करो, ये उसका ही किया कर रहा है। उनकी बात को बच्चे तो इमोटल्स मानते हैं और वो टूट पड़ते हैं किंग ज्वालिंग की तरफ। लेकिन बादलों के अंदर छिपा हुआ किंग ज्वालिंग अब भी किसी भी तरीके के पैनिक को नहीं दिखाता, बल्कि उसके चेहरे पे और भी सिनिस्टर स्माइल आती है और साथ में उसके हाथ में क्रिस्टल अपीयर होता है। वो कहते लगता है स्टेप कंप्लीट हो गया, अब अगले की बारी। किंग ज्वालिंग ने जैसे ही सोल क्रिस्टल को ऊपर उठाया था, पिल वैली मास्टर यी चिंटियान शेफू इनके अंदर से एक रोशनी उस क्रिस्टल के अंदर चली जाती है। किंग ज्वालिंग तेज से हंस के बोलता है तुम भी आओ। ये कहते हुए वेंगोंग वेंगोंग की आवाजों के साथ उस क्रिस्टल में से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैली थी। ये इमोशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं जिनमें नफरत, खुशी और दुख जैसे इमोशंस भरे होते हैं। जब एनर्जीज जाती है पांचों इमोटल्स के शरीर में, पॉइजन सैक मास्टर और वानु पवेलियन मास्टर को छोड़ के बाकी के लोगों के चेहरों पर तुरंत ही पेन दिखाई देता है। ये आ की आवाज के साथ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में इन सभी की आंखें एकदम डल हो चुकी थी और इनकी बॉडीज को घेर लिया होता है ब्लड रेड एनर्जी ने। ये इस नजारे को देख के वानु पवेलियन मास्टर पैनिक करती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है। उनके बगल में खड़ी पॉइजन सैक मास्टर हताशा से भरी आवाज में कहती है मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। ये सोल कंट्रोल गाइड है, मुझे इस चीज को पहले ही तबाह कर देना चाहिए था। वानो पवेलियन मास्टर हुआशिंग अपने हाथ क्लेंच करके बोलती है क्या इसका कोई समाधान नहीं है। वो भले ये भी सही देखने की कोशिश कर रही हूँ, उनका शरीर भी हल्का सा कांपने लगा था। अगर उनके पास अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो काफी समय पहले किंग्स वालिंग के चंगुल में आ चुकी होती। पॉइजन सैक मास्टर आसमान की तरफ देख के बोलती है इसका सोल्यूशन हो सकता है कि इसका कोई समाधान हो, लेकिन कई 100 सालों तक ट्राई करने के बाद भी मुझे अभी तक नहीं मिला। हुआ अगर ये गुड बाय है तो तुम्हें मेरे लिए फैंटियन का ध्यान रखना होगा। पॉइजन सैक मास्टर की बात को सुन के वॉशिंग जस्ट उनकी तरफ मुड़ी होती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हमें पॉइजन सैक मास्टर के वर्ड सुनाई देते हैं। वो कहते हैं पॉइजनस बॉडी रिलीज। ये कह के उनकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी, लेकिन इससे पहले और कुछ हो पाता। पॉइजन सैक मास्टर की खोपड़ी से एक अटैक टकराता है। नहीं, इस अटैक को करने वाला किंग ज्वालिंग नहीं था, बल्कि ये हुआशिन ने किया था। वानो पवेलियन मास्टर अपने सर को हिला के बोलती है मूर्ख लड़की, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे ऐसा करने से फैंटियन कभी खुद को माफ कर पाएगा। खैर इससे पहले इमोशनल ड्रामा और चल पाता। बादलों में से किंग ज्वालिंग बाहर आया था। वो कहता है वाह क्या सेंटिमेंटलिटी है, लेकिन वानो पवेलियन मास्टर मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो पॉइजनस बॉडी एक्टिवेट हो जाती तो उसे संभालना मेरे लिए भी आसान नहीं होता। इतना बोलते बोलते उसके हाथों में सोल क्रिस्टल होता है और तेजी से चमकने लगता है। किंग ज्वालिंग कहते हैं अब तुम सभी मेरे गुलाम बन जाओ। अंग्रेजी में बोले तो स्लेव्स। उसके कहते ही फाइनली वानुआ पवेलियन मास्टर हुआशिंग के चेहरे पे भी एक स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। फिर एक्सप्रेशन एकदम इमोशनलेस हो जाता है और उनकी आंखें भी एकदम खाली हो जाती हैं। आर्ट ऑफ सुपर सेक्स के लीडर्स जो कि एक टाइम पे किंग ज्वालिंग को नीची नजरों से देखते थे, वो उसके प्रिजनर्स बन चुके होते हैं। अब किंग ज्वालिंग को परम आनंद का अनुभव हो चुका था और पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। इस ज्वालिंग पहाड़ पे ज्वालिंग रॉयल फैमिली के भी कई मेंबर्स मौजूद होते हैं। अब इन कुछ 100 की तादाद में लोगों ने किंग ज्वालिंग के लिए अपने घुटने टेक दिए होते हैं। ये सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं लॉन्ग लिव द किंग। इन सब की आंखें भरी होती हैं रिस्पेक्ट से। इससे पहले अगर किसी सैक के पास 2 दोशन एक्सपर्ट्स होते थे तो उसे जॉन सेंडियन में टॉप माना जाता था, लेकिन अब किंग ज्वालिंग की खुद की फौज में
ऐसे 10 से ज्यादा एक्सपर्ट शामिल हैं। ऑफ कोर्स हमें इसमें चिंटियान और ज्वानकिंग येंची जैसे लोगों को मिलाना होगा। ज्वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स जानते थे कि आज के बाद इस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। वेंजी भी किंग ज्वालिंग की तरफ सर झुका के बोलता है, कांग्रेचुलेशंस माय किंग, हमारा प्लान सफल रहा। इतने सारे दोशियान लेवल के स्लेव्स के साथ माय किंग, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। किंग ज्वालिंग भी खुश होकर बोलता है, ऑफ कोर्स अब मुझे बस उन होली फ्लेम्स को डिवाओ करने की जरूरत है। ही तब इतने सारे 2 इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स के साथ सिर्फ ज्वालिंग कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि बाकी के 3 कॉन्टिनेंट्स भी मेरे नाम से थर्राएंगे। हालांकि हमारे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट को चारों कॉन्टिनेंट में सबसे कमजोर माना जाता है, लेकिन मैं उसे बदल के रख दूंगा। मैं इस 2D वर्ल्ड का राजा बन के एक नया इतिहास लिखूंगा। वेंजी के चेहरे पे भी कुछ ऐसी स्माइल होती है। सो जवाब देते हुए बोलता है, माय किंग अब हम अपने अगले स्टेप को शुरू कर सकते हैं। किंग ज्वालिंग के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई थी। वो डिक्लेयर करता है, तो चलो शुरू किया जाए। ये होली फ्लेम्स को निकलने की दावत होती है। उसके एक इशारे से 8 दोशियान एक्सपर्ट्स जो कि उसके कंट्रोल में थे वो एक कदम आगे लेते हैं। किंग ज्वालिंग हम करके जुलाव को देखता है, जिनके चेहरे पे पूरी तरह से ब्लैंक एक्सप्रेशन था। अपने एक हाथ को घुमा के वो भेजता है एक पावरफुल फोर्स जो बूम की आवाज के साथ जुलाव को पीछे ब्लास्ट कर देती है। किंग ज्वालिंग कहता है, हम बुड्ढे, अगर तू मेरे लिए यूजफुल नहीं होता तो अब तक मैं तेरी जान ले लेता। अफसोस की बात है कि जॉन सेंटिन में तेरे लेवल का और कोई 2 फॉर्मेशन मास्टर नहीं बचा है। उम्मीद करता हूँ कि तू मेरे लिए अच्छा काम करेगा। ये सुन के एल्डरजू अपने सिर को झुका के बोलते हैं, माय किंग जैसी आपकी इच्छा। अपने सारी कंट्रोल्ड वॉरियर्स को देख के किंग ज्वालिंग खुद को सोल कंट्रोल गाइड पॉइजन की तारीफ करने से रोक नहीं पाता। ये इतना भयानक जहर होता है जो सिर्फ 1 स्टार दोशियान को ही नहीं बल्कि 2 स्टार दोशियान को भी कंट्रोल कर सकता था। किंग ज्वालिंग सेटिस्फेक्शन के साथ बोलता है, चलो मूव किया जाए। वेंजी तुरंत ही पहुंच जाता है उस ऑल्टर के सामने जिसके ऊपर कुछ समय पहले ब्लड इवल रेस के लोगों को डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के नाम पे खत्म किया गया था। वेंजी के हाथ नीचे एक मैकेनिज्म पे पहुंचे थे। जैसे ही वो अपनी कलाई को मोड़ता है, इस माउंटेन पे खड़ खड़ वाली रंबलिंग आवाजें गूंजने लगती हैं। नीचे जियान जो कि काइलिन की ऑरे को सेंस करके बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा होता है। इस मैकेनिज्म के एक्टिवेट होते ही सोल ईटर लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं, जियान केयरफुल, यहाँ कुछ सही नहीं है। ये सुन के जियान को और भी जल्दबाजी होने लगती है। वो अपनी आगे बढ़ने की तेजी बढ़ा देता है। कुछ ही सेकंड्स में पहुंचते हैं 3 रास्तों के सामने। बिना हेजिटेशन के जियान चुनता है बीच वाला रास्ता। वो लोंगी और शाओई से बोलते हैं, अपने अपने क्लोक पहन लो जिससे कोई हमें पहचान न सके और समय आने पे हम हमला कर सके। हम करते हैं चीजों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। ये कुछ टाइम के बाद की बात थी। काइलिन और म्यूइंग जो कि अपनी आंखें बंद करके इस जगह से बचने की तरकीब के बारे में सोच रहे होते हैं। अचानक से म्यूइंग की आंखें खुल जाती हैं। वो कहती है, कौन है यहाँ पे, अपने आप को शो क्यों नहीं करते। शेडोज में से एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, ही लिटिल गर्ल, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे डिवावर भी कर सकता हूँ। अभी काइलिन की पहनी आंखें भी उन आते हुए फिगर से फोकस करती हैं। वो एक सीरियस आवाज में कहती है, औरा ये स्ट्रॉन्ग है। म्यूइंग कहती है, कौन हो तुम? अचानक से इस अंधकार से भरी जगह में एक तेज लाइटिंग फ्लैश होती है और फिर से वो आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, मैं कौन हूँ? तुम मुझे बिग ब्रदर बोल सकती हो। इसी के साथ वो इंटेंस लाइटिंग थोड़ी कम होने लगी थी। काइलिन और यिंग के सामने अपीयर होते हैं 3 फिगर। इनमें से आखिरी फिगर को देख के म्यूइंग की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो कहती है, जियान। साथ में काइलिन भी जियान बोलती है। भले ही दोनों ने एक साथ में बोला हो, लेकिन दोनों के चेहरों का एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। जहाँ म्यूइंग के चेहरे पे सरप्राइज और रिलीफ दिखाई देती है, वहीं पे काइलिन का चेहरा चिंता से भर जाता है। काइलिन कहती है, नहीं तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। काइलिन जिसकी स्ट्रेंथ होती है 1 स्टार 2 इमोर्टल के पीक पे और तो और उसके पास स्टैंडर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन भी थी, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो जुआन कैंग का सामना नहीं कर पाई। उस बुड्ढे जुआन कैंग की स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशियान के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। इस तरीके से काइलिन को भी कैप्चर होना पड़ा। वो जानती थी कि जियान यहाँ पे आके कितने बड़े खतरे को मोल ले रहा है। ये बिल्कुल मौत को बुलावा देना है। बहुत समय पहले दुखी कॉन्टिनेंट में ही काइलिन ने जियान को हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि जियान को कुछ भी हो। जियान स्माइल करके अपने सिर को हिला के बोलता है, नहीं तुम इसकी चिंता मत करो। और ज्वाले रॉयल फैमिली चाहे कितनी पावरफुल हो चुकी हो, एंशिएंट टाइम से शाओ क्लैन की किसी वुमन को जिन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करी है। भले दोनों अपने चेहरों पर दिखा नहीं रहे हो, लेकिन एक बात साफ होती है कि दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस किया था। पीछे शाओई और लोंगी भी जियान के रिजॉल्व को सेंस कर पाते हैं। वो जानते थे कि अगर किंग ज्वालिंग म्यूइंग और काइलिन को हार्म करने की कोशिश करता है तो जियान अपनी जान की बाजी लगाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा। जियान के जाने पहचाने बर्ताव को देख के काइलिन को दुखी कॉर्डिनेट की याद आ गई थी। वो एक हल्की आवाज में कहती है, स्टबर्न फूल। अपनी वाइफ को कुछ समय तक ध्यान से देखने के बाद जियान नजरों को ले जाता है म्यूइंग की तरफ। जब वो चेक कर लेता है कि दोनों को कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई है, उसका ध्यान गया था उन चेन्स पे जो तीनों को बांध के रख रही
थी। जियान पूछता है क्या इन्हें तोड़ने का कोई तरीका है। एलिन अपने सर को हिला के बोलती है चेन्स ये घोस्ट वर्ल्ड और इविल रेस की पावर की फॉर्मेशन है ना, इतना आसान नहीं होने वाला। बात बिल्कुल साफ थी, अगर इन तीनों पिलर्स को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता तो अब तक यहाँ पे कैद नहीं होते। जियान मन ही मन में कहता है सीनियर क्या इसके बारे में आप कुछ कर सकते हो। तो लीडर लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में पहुंचती है। वो बोलते हैं अभी के लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंटरवीन भी करता हूँ तब भी इन बंदिशों को तोड़ने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ऊपर के ऑल्डर का ऑरा स्टेबलाइज हो रहा है, मुझे लगता है कुछ होने वाला है। इसका जियान रिप्लाई करने वाला होता है तभी उसकी नजरें येंची की तरफ जाती हैं। भले येंची गहरी नींद में हो लेकिन उनके शरीर से बाहर आने वाला सिनिस्टर ऑरा, इस पे कोई शक नहीं किया जा सकता था। काइलिन जियान से कहती है कॉशियस रहना, उस किंग ज़्वालिंग के बारे में मुझे कुछ ऑफ फील हो रहा है और उसके पीछे एक पावरफुल फिगर है। जियान बोलते है पावरफुल फिगर। काइलिन कहती है ज़्वाले रॉयल फैमिली का एंसेस्टर ज़ुआन कैंग। ज़ुआन कैंग। जियान की आंखें खुली खुली रह गई थी। वो कहता है इम्पॉसिबल, क्या उसे पिछली क्वीन मेडुसा की पेट्रिफिकेशन पावर ने जमा नहीं दिया था। काइलिन बताती यिंगिंग और मुझे कैप्चर करने वाला वही था और उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 2 स्टार दोशान की मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे वो जिंदा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है उसे किसी कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा रहा हो। जियान की आंखें भी डार्क हो चुकी थी। वो जैसे तैसे किंग ज़्वालिंग के लिए प्लान्स बना के लाया था, लेकिन अब जब वो ज़ुआन किंग बीच में आ गया है चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। वो कहता है मिड स्टेज 1 स्टार 2 इमोर्टल। जियान की इमोशंस को सेंस करके स्टोरीटेलर लॉर्ड कहते हैं हालांकि मैं उस बुड्ढे को कुछ समय तक रोक सकता हूँ, लेकिन तब मैं तुम्हारी और किसी में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे जियान के दिल को ठंडक पहुंचती है। जियान कहता है सीनियर इतना काफी है। और जहाँ तक बात रही किंग ज़्वालिंग की जो कि 1 स्टार 2 इमोर्टल के पीक पे पहुंच चुका है, जियान के पास उसके बारे में एक आइडिया था। हालांकि आइडिया काफी रिस्की होता है, लेकिन अगर वो सफल रहा तो फ्यूचर में जियान को काफी फायदे होने वाले हैं। ऑफ कोर्स फेलियर का मतलब सब कुछ तबाह होना होगा। बिना हेजिटेशन के दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल उसके हाथ में अपेयर होते हैं। जियान होली फ्लेम क्रिस्टल्स को देख के बोलता है इनके साथ मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। ये बोलते उसके दोनों हाथ आगे बढ़े थे, लेकिन इसी पल काइलिन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहती है लगता है हमें देरी हो गई। इसी इंस्टेंट में कट 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 की आवाजों के साथ इस अंधेरी सी जगह पे कुछ गोल गोल चीजें घूमने लगती हैं। ये होते हैं इस चेम्बर के मैकेनिज्म और ये पूरा चेम्बर ही ऊपर जाने लगा था। ऐसे बदलाव को देख के जियान दांती में इसकी बोलता है डैम इट, ये क्या हो रहा है। काइलिन कड़वाहट से भरी स्माइल के साथ बोलती है लगता है किंग ज़्वालिंग पहले से इसके लिए तैयार था। जियान पूछता है कैसे तैयारी। इसका जवाब देने वाली म्यूइंग होती है। वो कहती है फ्लेम्स को सॉल्व करने की तैयारी। सुनाई दी थी क्रैश की आवाज और ये सभी ज़्वालिंग माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हैं। नीचे चेम्बर से बाहर आए उन तीनों पिलर्स को देख के जिनमें 3 फिगर्स बंधे होते हैं, वेंजी बोलता है माइकिंग मैंने पेश करता हूँ। किंग ज़्वालिंग के चेहरे पे एकदम विजेता वाली स्माइल थी। वो तेज आवाज में बोलता है मेरे लॉयल सब्जेक्ट्स, हमें आज के इस दिन को देखने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ी है। इस 10 कलर्ड हेवन सोलरिंग पाइथन के साथ मैं होली फ्लेम की पावर को एक ही बार में अपना बनाऊंगा। उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 होली फ्लेम्स हैं। लगता है किंग ज़्वालिंग को अपना फ्यूचर बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा था। वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। काइलिन दांती में इसके बोलती है बेस्टर्ड। ये सुन के किंग ज़्वालिंग उसे रिप्लाई करने वाला था, तभी हम उसकी भौहें से करते हुए देखते हैं। वो उन दोनों खंभों के पीछे की तरफ देखने लगता है। लगता है वेंजी ने भी कुछ सेंस कर लिया था। वो गुर्रा के बोलता है कौन है, सामने आओ। फाइनली तीनों खंभों के पीछे से 3 फिगर्स निकलते हैं। इन्हें देख के किंग ज़्वालिंग का चेहरा डिस्टॉर्ट होने लगता है। खासकर बीच वाले फिगर को देख के किंग ज़्वालिंग दहाड़ के बोलता है यू लिटिल बेस्टर्ड, मैं इस सेरेमनी के बाद तुझे तलाश नहीं वाला था, लेकिन तूने खुद को ही मेरे सामने डिलीवर कर दिया। ही बहुत अच्छे, आज मैं तुझे यहीं पे दफन करके अपने रॉयल प्रिंस का बदला लूंगा। ये बोलते किंग ज़्वालिंग के चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगी थी। साथ में बूम 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 की आवाजों के साथ उसके पीछे खड़े इमोर्टल लेवल के पावर हाउस भी अपने अपने औरों को इरप्ट कर देते हैं। ये देखे जियान की टोली का एक्सप्रेशन एकदम सोलम हो जाते हैं। समय आ गया था एक और बैटल का, खैर इसे वॉर कहना सही होगा। और चलो हम उसकी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उस एपिसोड में फिर से वो 23 तरीके की हेवली फ्लेम्स अपनी तीखी चमक दिखा रही होंगी और फाइनली पूरा फोकस जियान के ऊपर रहेगा और इंटेंसिटी किस लेवल पे चली जाएगी आप उसे नेक्स्ट एपिसोड से विटनेस कर पाओगे। हमें उसमें एक बड़ा सा सरप्राइज भी मिलने वाला है जो युद्ध के पूरे रुख को बदल के रख देगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 7500 लाइक्स का। अगर मुझे लगता है कि शाम तक पूरा हो जाएगा
जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को रिलीज कर दिया जाए। वो लाइक टारगेट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वैसे अगर आपको लाइक टारगेट की परवाह नहीं करनी है और तब भी शाम को नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो बन सकते हो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर। हमारे सारे मेंबर्स के लिए नेक्स्ट एपिसोड को शाम को रिलीज कर देते हैं और जो रहना चाहते हैं 2 या 3 एपिसोड हमेशा आगे, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो, जिससे ऑफ कोर्स हमारी भी हेल्प होगी। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में, उसे प्रेस करके आपको सारे प्लान्स दिखाई दे जाएंगे। साथ में आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन से लेवल पे क्या अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है और आप इसके अलावा कौन कौन सी स्टोरी देखना चाहोगे, हमें जानने में काफी इंटरेस्ट है। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे रैप। हमारा मिलना नेक्स्ट एपिसोड में होगा।